नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और साधारण स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और जिसका नाम है LDCHL। ये मेरे गुरुजी की स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिनका नाम है घनश्याम सर। तो आप इनके चैनल पे भी इस स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं, घनश्याम टेक करके उनका चैनल है। तो मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे स्टार्ट किया था सीखना, तो मेरे दिमाग में था कि मैं भी ये वीडियो बनाऊँगा, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्लस मेरे गुरुजी के भी चैनल पे जा करके इस वीडियो को या इस स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का नाम है LDCHL, यानी लास्ट डे का हाई, क्लोज और लो। हम इस पे कैसे ट्रेड करते हैं या हम मार्केट में कैसे सोचते हैं, मेन है हम कैसे सोचते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं इसका मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि हम इस पे कैसे सोचते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, ये हाई है, ये क्लोज है और ये आपका लो है। मार्केट ने हाई लगाया है 24,650 का और मार्केट ने क्लोज किया है 24,600 पे और मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया है 24,550 पे। तो ठीक है, तो अब हम इस पे मतलब ये बहुत साधारण सा मैंने लिखा है कि हमें इस पे सोचेंगे कैसे, हम कैसे सोचते हैं जब मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे। तो जैसे मार्केट अगर ओपन होता है क्लोज और हाई के बीच में, ठीक है, क्लोज और हाई के बीच में अगर ओपन होता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये नहीं होगा कि हम सेल नहीं करेंगे, तो हमारा एक एसएल हो जाएगा और हम बाइंग भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम सेल नहीं करेंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे कुछ लोगों का जो मतलब नेक्स्ट डे, जैसे इंट्राडे में क्या होता है कि लोग इंट्राडे दिन भर में उनका प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो एग्जिट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेड को ले जाते हैं। तो जो ट्रेड को ले जाते हैं उनका एसएल या तो ये होगा या तो वो होगा, मतलब जिन्होंने बाइंग किया है, ठीक है, उनका ये एसएल होगा, जिन्होंने सेलिंग किया है उनका एसएल ये होगा। यानी मार्केट नीचे जो जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, प्रॉफिट की बात हो रही है कि जैसे जब किसी को जो कॉल होती है, पुट होता है, तो कॉल में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है तब प्रॉफिट होता है, और पुट में क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है तब उन्हें प्रॉफिट होता है। तो मान के चलते हैं कि अब जैसे इंट्राडे नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुआ, तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग शांति से बैठेंगे, पहले देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अब सपोज करो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हमारे दिमाग में सेल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। मार्केट कंसोलिडेट करेगा 10 मिनट 5 मिनट, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड अपना ले लेंगे। यहाँ पे ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा। और जो एसएल होगा, एसएल दोस्तों मतलब कि जैसे कि आप बिगिनर हैं तो 5% 10%, ये आप जब वहाँ पे सेटअप जब बनेगा तब आपको पता चल जाएगा। वैसे जो मेन एसएल होगा, जैसे 5 मिनट की जो कैंडल होती है फर्स्ट वाली, उसके नीचे का एसएल बेस्ट एसएल होगा। तो ये हमने एक एक पार्ट समझा इसका, जब क्लोज और हाई के बीच में मार्केट ओपन होता है तब। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब मार्केट क्लोज और लो के बीच में ओपन होता है तब हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, तो हमारे दिमाग में बाइंग नहीं होती। जैसे अगर क्लोज और लो के बीच में मार्केट ओपन होता है तो हमारे दिमाग में बाइंग नहीं रहेगी। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो मार्केट क्या कर रहा है। तो हमारे दिमाग में बाइंग नहीं है, तो बाइंग का एसएल हमारा वैसे भी बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 करके आएगा और जब इस लाइन को यानी लास्ट डे के लो को जब मार्केट क्रॉस करेगा तभी हम यहाँ पे पुट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉल लेते हैं। तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट का हाई ये है, मार्केट का हाई लगाया, मार्केट ने हाई लगाया है कितना, 24,650 का, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है 24,600 पे और मार्केट ने लो लगाया है, मान के चलते हैं 24,100 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसे ध्यान से देखिएगा, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, 50 है, 50 पॉइंट है। इसके यानी क्लोज हाई और क्लोज लो, हाई और क्लोज के बीच की दूरी कितनी है, 50 पॉइंट है। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है कि यहीं पे ओपन होता है। मार्केट जो है 50 पॉइंट की जो दूरी है, मार्केट यहीं पे ओपन होता है।
और मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे हमारा व्यू का क्या था, ना हम अभी यहाँ पे बायर है ना ही यहाँ पे हम सेलर है। हमारा एक व्यू क्लियर है कि हम अभी यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को किसने ओपन किया है? मार्केट को बायर ने ओपन किया है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब मार्केट यहाँ पे धीरे 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 कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। जैसे 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, जितना भी मतलब टाइम बिताता है मार्केट, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और जो भी हमारे 5 मिनट की कैंडल होगी इसके नीचे की, वही हमारा एसएल होगा। सेम चीज़ नीचे की साइड में करते हैं। जैसे जब अगर हमें पुट साइड में ट्रेड लेना है तो हमें क्या देखना है कि जो क्लोज और लो के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। क्या मिलता है? बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। यहाँ पे क्लोज किया है मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम बिताया, जैसे 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जितना अधिक टाइम बिताएगा उतना अधिक मूव हमारा कंफर्म होता है। ये पुट की मैं बात बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये 25,100 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी 70 पॉइंट, 80 पॉइंट जो भी मिलते हैं, तो बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो, आपने 60 पॉइंट पकड़ा है, ठीक है। फ्राइडे मंडे को तो आपका जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलते हैं 10%, 10%, 15% बढ़ा। अगर यही 60-70 पॉइंट आपने ट्यूसडे को पकड़ा या वेडनेसडे को पकड़ा, तो आपका प्रीमियम जो है ना 20%, 25% बढ़ेगा। लेकिन अगर यही 50 पॉइंट, 60 पॉइंट आपने एक्सपायरी के दिन पकड़ा, ठीक है, तो ये जो आपका जो प्रीमियम होगा वो तकरीबन 30 से 35%, 40% तक बढ़ता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। अगर आपने शायद 12 बजे के बाद, यानी एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद पकड़ा, तब तो पक्का है कि वो प्रीमियम जो है आपका 60 से 70%, 100% हो जाता ही जाता है। तो मैंने जो इसमें आपको बताया एलडीएच स्ट्रेटजी में, देखो दोस्तों, इसमें क्या है, सिंपल सा, जैसे मैं दोनों, जैसे जो मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये फिर से आप समझो इसे, जैसे कॉल का साइड का हो गया, ये और ये, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 50 पॉइंट, यानी मान के चलते हैं 24,650, ये हाई था। और यहाँ पे क्या है? 24,600, और यहाँ पे मार्केट में जो है मान के चलते हैं कि 25,000 मान यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 50 दूरी है, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन यहाँ पे होता है, और इसे क्रॉस करता है, जितना अधिक टाइम बिताएगा, ठीक है, जैसे ही जितना अधिक टाइम मतलब बिताता है, उतना मूवमेंट फास्ट और तेज जाती है। इसका रीज़न क्या है ना, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल होता है, जो कुछ लोग होते हैं ना कि जो ट्रेड को ले जाते हैं, स्विंग ट्रेडर जिन्हें बोला जाता है, तो उनका वो लोग क्या करते हैं ना, वो लास्ट डे के हाई और लास्ट डे के लो को ही अपना एसएल मान के चलते हैं, या एसएल वही लगाते हैं। तो जब वो लोग एसएल लेते हैं, प्लस वो लोग बायर भी बनते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होती है। किसकी है? ये कॉल साइड की है। अब पुट साइड में क्या होता है, जैसे ये हुआ, ये हुआ, और 50 पॉइंट की साइड नीचे की साइड होगी, ठीक है। ये 50 पॉइंट, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो 24,400 मान लेते हैं, ठीक है, और ये है आपका 24,450, और ये यहाँ पे आपका 25,000 मान के चलते हैं। यहाँ पे सॉरी, मैंने दोस्तों ये गलत लिखा है, ये वाला, इसे आप जो है यहाँ पे 23,000 कर दो, वहाँ मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ये इसके बीच की दूरी क्या है? 50 पॉइंट है। अब जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन होगा, जितना अधिक टाइम बिताएगा, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा, मार्केट में 50-60 पॉइंट की मूवमेंट बहुत फास्ट आएगी, और यही मूवमेंट हमें एक ऑप्शन बायर के लिए हाई क्लोज लो, हाई क्लोज लो, एक ऑप्शन बायर जो होता है, ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप मूवमेंट को ट्रेड करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। और ये इस स्ट्रेटजी को आप जो है ना, मतलब स्टॉक्स में भी अप्लीकेबल कर सकते हो। मेरी मानो तो आपको स्टॉक में ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें अगर करोगे तो आपका पैसा इतना जल्दी जाएगा कि आपको हवा ही नहीं लगेगा। तो आप स्टॉक्स में आओ, जैसे जो भी मेरे गुरुजी की स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने ट्रेड किया है, मैंने अप्रॉक्स 1,500 से ऊपर के ट्रेड मैंने लिए हैं, ऑप्शंस और क्या कहते हैं स्टॉक्स दोनों को मिला करके, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शंस में ही मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग की है। तो उसमें मैंने यही सीखी है, ठीक है, जितनी मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन सब को मैंने ट्रेड किया है, ठीक है, मैं इन सब पे जो है ना प्रैक्टिस की है मैंने।
और अभी स्टॉक्स में ही जनरली ट्रेड करता हूँ। इसका रीज़न क्या है ना, कैपिटल है। क्योंकि क्या कहते हैं, ऑप्शंस में अगर आप आते हो, ऑप्शंस में प्रैक्टिस करने के लिए तो आप 2000-3000 से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। मार्केट में जैसे LDCH है, LDCHL स्ट्रेटजी है, उसके बाद मैंने जो बताई थी इनसाइड कैंडल बनाए थे, अभी मैं और बताऊंगा स्ट्रेटजी। तो इससे क्या होगा ना, जैसे आप 1000, 2000, 3000 से आप जब ट्रेड करोगे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। आपको एक सीखना है, लर्निंग करना है। प्रॉफिट के उससे आओगे तो आपको 2000, 3000, 10,000 ये हवा नहीं लगेगा। तो आप ऑप्शन में जब मतलब आपके पास तकरीबन एक्सपीरियंस हो जाए, 2000, 2500 ट्रेड, मतलब 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाए, तब आप इसमें मिनिमम जो कैपिटल है 1,00,000 रुपये, मिनिमम कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। और उस 1,00,000 में भी जो आपको ट्रेड करना है वो सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड करना है। 1,00,000 रुपये की जो कैपिटल है आपकी, उसमें आपको 1,00,000 से ट्रेड नहीं करना है, 1,10,000 से आपको ट्रेड करना है। तो वो जो 90,000 रुपये जो पड़े हैं ना, जो दरअसल प्रॉफिट आपको वही दिलाएगा। जो 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट ये नहीं दिलाएगा। प्रॉफिट आपको जो पीछे बैक ऑफ माइंड पड़ा हुआ है ना, उसमें क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इसे जो है रिकवर कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पास 10,000 ही कैपिटल है और आप 10,000 से ही ट्रेड कर रहे हो, 1-2 दिन अच्छा ट्रेड चला, दूसरे दिन एसएल हुआ, सारी कैपिटल साफ, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, जैसे 2,000, 3,000 या 1,000 जो भी है, तो आप पहले स्टॉक्स में आओ। स्टॉक्स में आप धीरे-धीरे छोटे-छोटे ट्रेड लो। उन्हीं छोटे-छोटे ट्रेडों से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट जब आप स्टॉक्स में बनाने लगो, तब जाकर के आप जो है ऑप्शंस में आओ। तब यहाँ पे आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। आपको प्रॉफिटेबल क्या बनाता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, यही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, ठीक है। तो मैं डिसिप्लिन की कैसे कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की भी वीडियो मैं धीरे-धीरे बनाऊँगा। और आपको बेहतर अगर आपको ट्रेडर बनना ही है, तो मैं हर वीडियो में अपने गुरुजी के बारे में बताता हूँ, घनश्याम सर के बारे में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही वीडियो देखो, आप उनके वीडियो पे जा करके जो है ना, ये जैसे मैंने बताया है, उन्हीं से मैंने सीखी है, तो उन्हीं की स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है, मुझे बल्कि कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छे आदमी से ट्रेडिंग सीखी है, ठीक है। तो आप उनकी वीडियो पे जा करके अच्छे से देख सकते हैं। ये तो मेरा पैशन है, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तभी मेरे दिमाग में था कि मैं एक दिन ये वीडियोस बनाऊँगा, तो वो समय आ गया है और वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो मैंने LDCHL स्ट्रेटजी बताई है आपको, ठीक है। आपका दिमाग, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें क्या करना है ना, कि जैसे मार्केट में क्या होता है, लो क्लोज, हाई क्लोज लो। अगर हाई और क्लोज के बीच की दूरी कम है, कम का मतलब मान के चलो 50 पॉइंट, ठीक है, 30 पॉइंट, जितनी कम होती है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, अगर मार्केट वहीं पे ओपन होता है तो। अगर क्लोज और लो के बीच की दूरी 50 पॉइंट है और मार्केट नेक्स्ट डे उसी लाइन पे खुलता है, यानी लो और क्लोज के बीच में खुलता है, जिसकी बीच की दूरी 50 पॉइंट है, तो हमारे लिए लो इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप लिख लो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने बहुत ही, ये जो मैं आपको बताता रहता हूँ ना, ये जैसे ये देखो, ये इस तरीके की कॉपी मैं अपने हर वीडियो में दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की आप कम से कम 2 कॉपी बनाओ। एक कॉपी में क्या करो कि आप अपने ट्रेड लिखो, जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो या आप एफ&ओ में ट्रेड करते हो, एक-एक ट्रेड के बारे में आप लिखो कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, मुझे लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ। इस तरीके की जब 3-4 कॉपियाँ भर जाएँगी ना, ये मेरी जो कॉपी है 650 पेज की है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 साढ़े 300 रुपये की कॉपी आएगी। इसी तरीके से 2 कॉपी लो, और एक में जो है ना, जैसे जो रोज़ आप पढ़ते हो, 2-3 चीज़ें हैं ना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आधे 1 घंटा पढ़ना और ये इसका एनालिसिस करना चार्ट की। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप मिलाओगे ना, तो 3 साल 4 साल में क्या होगा कि इसी तरीके की आप जो है ना, कम से कम अगर 3 कॉपी, मतलब एक चीज़ की मैं बात, चार्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर चार्ट एनालिसिस करते-करते आपने 3 कॉपी भर दी और उसकी भी 3 कॉपी भर दी, यानी 6 कॉपी भर दी। कितने साल में? 4 साल में।
तो आपके पास जो है ना पीएचडी लेवल का नॉलेज होगा, आप ये जान लो, पीएचडी लेवल का नॉलेज होगा। और उस टाइम आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सब कुछ आपके दिमाग में भर-भर के आ जाएगा, ठीक है? अभी आप एक ही दिन में सारी चीज़ें सीखोगे नहीं होगा। आप टाइम दो, स्टॉक मार्केट को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप ये मान के चलो कि जो ये स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, ये सब 5% रोल है इनका, बस हो गया। 5%, इससे ज़्यादा कुछ भी रोल नहीं है। 5% से ज़्यादा रोल रोल इससे इसके ज़्यादा कुछ नहीं। जितनी भी स्ट्रेटजी है, जितनी भी कैंडल स्टिक है, सब आप 1 हफ्ते में सीख जाओगे। 1 हफ्ते में कोई भी ट्रेनर होगा, कहीं से भी आप यूट्यूब से बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो पढ़ी हैं, ठीक है? आप वहाँ से 1 हफ्ते में सब सीख जाओगे। लेकिन मेरे दोस्तों, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 4 से 5 साल या 3 साल, अगर आप बहुत मेहनत करते हो तब 3 साल लगेंगे, ठीक है? 3 साल में जब आप एक-एक सेटअप पे 100 डेढ़ 100 ट्रेड लोगे, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ सब लिखोगे, तब जा कर के आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, ठीक है? तभी ये ऐसा होगा जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैंने किया है। मैंने सन 2021 से लिखना स्टार्ट किया था। आज सन 2025 है, तब मेरे अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है। और वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल मेरी वीडियो नहीं होती है, क्योंकि मेरा ये शौक है। और मैं ऐसे ही जो है, मतलब कि मेरे दिमाग में रहता है कि जो-जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से सीखी हैं, मैं वही चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे सेम चीज़ें डालता हूँ। ना कोई एडिटिंग है, कुछ भी नहीं है। बस जैसे मेरा मन करता है उसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ और वैसे ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप इसे सीखो, देखो, जानो, ठीक है? ये क्या है, ये एक मतलब आप एक विशेषज्ञ बनने जा रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, तो आप मतलब देखो, सबसे पहले आप एक नॉलेजेबल इंसान बनोगे। जब नॉलेज धीरे-धीरे आएगा तो उसका पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप एक पेड़ लगाते हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल में जब वो तैयार हो जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? उसका फ्रूट होता है, फल होता है। उसी तरीके से ये जो ट्रेडिंग जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? आप अगर इसे 4 साल, 5 साल देते हो तो इसका बाय प्रोडक्ट आपका प्रॉफ़िट आएगा। उसका बाय प्रोडक्ट होगा वो प्रॉफ़िट होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको LDCHL स्ट्रैटेजी बताई है, तो इसमें मैंने बिल्कुल सीधा-सीधा बताया है। और मैं एक इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसे कब यूज़ नहीं करना है। ठीक है? तो उसकी वीडियो का आप वेट करिएगा, मैं उसकी वीडियो जल्द ही डालूँगा। और अगर आपको वेट नहीं करना है तो मेरे गुरुजी ने LDCH पे तकरीबन 4 से 5 वीडियो बना कर के रखे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, आपको सारी कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।